अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साद शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पावर। जैसा कि प्रोग्राम पब्लिक पावर के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने पार्किंग माफिया के अगेंस्ट जो है एक प्रोग्राम किया, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को हमने अरेस्ट भी करवाया और बहुत सारे लोगों को हमने इस बिहाफ पे छोड़ दिया कि वो कह रहे थे कि वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं और वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट जो है इनका ठेकेदारी था, लेकिन क्योंकि वो हमें नहीं मिल सका और हम उसकी तलाश में हम दोबारा यहाँ पे गुजर रहे थे। बेसिकली आज हमारा मूड नहीं था कि हम यहाँ पे पार्किंग पे शो करें, हमने शो कहीं और करना था। लेकिन अफसोस तब हुआ कि जब वो लोग यहाँ पे पार्किंग में हमें नजर आए जिन्होंने लास्ट शो में हमसे ये वादा किया था, जो माफिया मांग रहे थे, जिन्होंने हमें कहा था कि अब हम कभी भी पार्किंग का काम नहीं करेंगे, अगर हम ये काम करें तो हमें गोली मार दी जाए। वो लोग पार्किंग के अंदर मुझे जब नजर आए गुजरते हुए तो मैंने कहा कि अब हम इनको दोबारा पकड़ेंगे। तो इसी वजह से मैंने ये प्लान किया कि हम इस वक्त जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो इन लोगों को पकड़ेंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि हम उनको पकड़ें, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त नफरी नहीं है, क्योंकि हम पूरी तैयारी से नहीं आए थे। हम इसको कोशिश करेंगे कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो पब्लिक पावर के जो मेंबर्स हैं, वो इनको पकड़ें और हम इनसे इंटरव्यू करें, क्योंकि जब हम एक से बात करते हैं तो चार भाग जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वो लोग स्पेशली जिनको लास्ट टाइम हमने इस बिहाफ पे ही छोड़ा था, जिनके ऊपर एफआईआर नहीं कटवाई थी, सिर्फ ये कहकर कि वो दोबारा नहीं करेंगे ये काम, इस बिहाफ पे छोड़ा था। और जब वो दोबारा हमें नजर आए तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ और आज हमने ये प्लान किया है कि हम उनको दोबारा से पकड़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि प्रोग्राम के अख्ताम तक हम उनको पकड़ेंगे भी, उनसे बात भी करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और जहां तक बात पार्किंग माफिया की है, तो इनका जो ठेकेदार है, जिनका नाम हर दूसरा बंदा अपनी जबान से ले रहा होता है, इनका नोमान कौन है, नोमान किस तरह से काम कर रहा है, इनके मुंशी क्या कर रहे होते हैं, इनको पर डे क्या पैसे मिलते हैं, ये किस तरह से नेटवर्क चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो बेसिकली जो टारगेट है वो इनका ठेकेदार और ये सिस्टम है। हमने भी पिछले प्रोग्राम में बंद करवाया, लेकिन इस टाइम जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये फिर वैसे ही बैठे हुए हैं। तो अब हम जाएंगे, इनको दोबारा से पकड़ेंगे, बंद करवाएंगे। आखिर कब तक ये चलता रहेगा, कब तक जो है इदारे एक्शन में नहीं आएंगे? मैं समझता हूँ कि मीडिया का काम एक्सपोज करना है। अगर एक बार मीडिया ने एक्सपोज कर दिया तो फिर इदारे को एक्शन में आ जाना चाहिए। लेकिन अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा है और मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, राशिर मिनास रोड से गुजर रहा था, मैंने देखा कि ये फिर से वही चल रहा है और वही बंदे खड़े हुए। तो फिर हमने प्लान किया कि हम प्रोग्राम को जो करने जा रहे हैं वो दूसरा प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और फिर इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 के अंदर। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत सारी चीज़ों को आप जान जाएंगे कि ये सिस्टम, ये माफिया किस तरह से काम कर रहा है। फिलहाल अब हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ पार्किंग माफिया ही है। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं, लास्ट वीडियो जो हमारी एक अपलोड हुई, वायरल हुई है, उसके अंदर ये भाई साहब कह रहे थे कि अगर दोबारा मैं पार्किंग में पूरे कराची में कहीं भी नजर आया तो मुझे गोली मार देना। भाई आपने ये बात बोली थी? भाई जो हमें रोजी मिलेगी ना हम करेंगे, नहीं मिलेगी तो आपने क्या बोला था कि मुझे गोली मार देना? मैंने गोली का नहीं कहा था। मैंने वीडियो दिखाई। गोली का, चलो गोली का नहीं किया था। आप नहीं कहा था गोली का? अगर आपने गोली का नहीं कहा होगा ना तो आपकी एफआईआर नहीं कटवाएंगे आज हम। गोली का नहीं कहा था ना मामू। ठीक है। ये भाई साहब पिछली बार हमें कह रहे थे कि अगर दोबारा हम नजर आ गए पार्किंग पे तो हमें गोली मार देना, और अभी ये यहाँ पे खड़े हुए हैं और अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। लेकिन सेकंड विंडो पे इनकी वो वीडियो क्लिप भी चल रही है जिसपे इन्होंने उसका बोला था। 50 रुपए दो, ये क्या ये बोलते 50 रुपए दो बैग लगाने के। हमने बोला तो हवा निकाल देते हैं। अरे बैग तो हवा भी निकाल देते। हाँ, हवा निकाल देते हैं। कर रहे होते हैं आगे से। हम बोलते हैं हम गवर्नमेंट का बंदा, बोलता नहीं पार्किंग हर किसी के लिए। आदमी ले लें। अच्छा, ये एक बंदा है, हम तो यहाँ पे नॉर्मली गुजर रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम हमने इनको कैप्चर किया था और इसने ये बात बोली थी कि हम सेकंड टाइम अगर हो तो हमें गोली मार देना, और ये वो, और ये यहाँ पे आज मौजूद हैं। और जी क्या हाल है? पार्किंग ले रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, जो पार्किंग आप ले रहे हैं, आपको पता है ये इलीगल पार्किंग है और इस तरह से अलाउ नहीं है? सर हम तो मजदूर, हम तो सही नहीं है सर। मसला ये है कि लास्ट टाइम ये जो आपका बंदा है वो देखो वो भागा है। नाजरीन, इनको तो आपने पहचाना होगा कि लास्ट वीडियो जो हमारी चली है उसके अंदर ये भाई भी शामिल थे। ये सारे वो लोग हैं। अच्छा, इत्तेफाक से जब हम यहाँ पे आए तो सारे भाग गए, लेकिन इनकी तस्वीरें तो आंखों में हमारे छप गई हैं। हम पे एफआईआर नहीं काटना,
हमने कहा ठीक है दोबारा काम नहीं करेंगे, दोबारा नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये आज दोबारा से माशाल्लाह से भाई जो है खड़े हुए हैं। इससे पहले एक भाई और थे जिनको हमने पकड़ा, वो भाग गए, और 2-4 वहाँ पे अभी टीम जो है हमारे टीम के जो मेंबर है उन्होंने उनको पकड़ा हुआ है। हम वेट कर रहे हैं 1-5 का। और बात यह है कि बोलते हैं कि हमें गोली मार देना अगर हम दोबारा पार्किंग पे नजर आए। मैंने तो तरस खा के FIR लास्ट टाइम नहीं कटवाई, इन्हें बचाया। आज ये भाई साहब फिर इधर खड़े हुए हैं भाई। तो समझ में आने वाली बात ये नहीं है कि कौन सा ऐसा इनके ऊपर हाथ है, कौन सा ऐसा सिस्टम है कि ये भाई यहाँ से जा ही नहीं रहे। आपको ये बताओ कि जब लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई थी आपने क्या कहा था? वो तो मैंने तो भाई ने दूसरे ने बोला था। अच्छा, माजरत के साथ आपको पकड़ के इसलिए खड़ा होना पड़ रहा है, सारे भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के ना। तो बहरहाल आपने क्या कहा था कि दोबारा नहीं करो? बस अभी आज का दिन छोड़ दो, कल नजर ही नहीं आएगा बस। ये तो आप लोग उस दिन भी कह रहे थे। तो क्या करें, अभी गरीब आदमी है यार। आज का दिन छोड़ो बस, कल से दूसरा काम मिल जाएगा, उधर चला जाएगा। अच्छा बात ये सारे आप लोग गरीब इंसान, गरीब आदमी क्यों बन जाते हो जब पकड़े जाते हो? डकैत को पकड़ लो, बंदे मारने के बाद वो बोलता है मैं तो गरीब इंसान हूँ, क्यों? ये ना यार, कमाने वाला एक बंदा हूँ, क्या करूँ। कमाने वाला हूँ बाल साहब जो। ये बताओ तुम्हारी गैंग में एक फौजी था, वो किधर? कौन सा? जो अपने आप को कह रहा था मैं फौजी की जबान है। और वो भी है नहीं, इधर चला गया। वो कल आएगा। वो कल आएगा था, वो भी आ जाएगा, कल आ जाएगा। वो तो तीसरा बंदा था जो कह रहा था, उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी नहीं है। मतलब वो भी भाग चुका है यहाँ से, और थोड़ी देर पहले वो यहाँ पे था अभी। और एक बंदा जो यहाँ से भागा है उसने सबको अपडेट किया और सारे यहाँ पे भागे हैं। बेसिकली ये बताओ कि नुमान किधर मिलेगा? कल मिलेगा, कल 10 बजे आप आ जाओ। नंबर होगा, कोई लिंक होगा? और उसका हमारे पास है नहीं, मोबाइल नहीं हमारे पास। उनका नेमत पठान है, ठेकेदार मैं ठेकेदार वही। तुम लोग कितने बंदे यहाँ पे हो जो नुमान के अंडर काम कर रहे हो, और कितने ठेकेदार यहाँ पे? तो इधर ठेकेदार 3-4 है, 2-3 मुंशी है, 3-4 ठेकेदार है। अच्छा मुझे ये समझाना कि तुम लोग काम किस तरह से करते हो? तुम जो पैसे जमा कर रहे हो वो किधर जाते? वो तो हम ठेकेदार को देते, रात को आ जाते, ले जाते। ठेकेदार रात को आके ले जाता है। ठेकेदार तुम लोगों को कहाँ ढूंढता है? कोई जगह होगी, कोई स्पॉट होगा कि यहाँ मिलना? मिल जाता है, पैसे जमा करके ले जाते हैं सबसे, फिर उसके बाद दूसरों को जाके देता है। और तुम लोग जो पार्किंग के पैसे उठा रहे हो, ठेकेदार का तुम्हारा क्या हिसाब होता है, कैसे हिसाब देते हो? हमारे यार उसको देते हैं 1800, हमें बचता है। तो तुम तो अगर पर्चियाँ नहीं काटो और डायरेक्ट पैसे ले लो तो वो तो तुम तो ठेकेदार के भी पैसे खा जाओगे। वो तो ठेकेदार के उसमें नहीं बनते ना, ठेकेदार का जितने पैसे बनते वो अपने ले जाते हैं सारे। कितने देते हो ठेकेदार को? वो ले जाते समझो 2000-2500 ले जाते। और तुम टोटल कितने बंदे हो यहाँ पे? हम तो समझो इधर है 30 या 10 बंदे 20 बंदे है, ऐसी है। वो भाई साहब कह रहे थे 25-30 बंदे यहाँ पर हैं। हाँ बस तरह ही 25-30 बंदे यहाँ पे हैं, बकौल इनके कि 2000 रुपये हम ठेकेदार को कहते हैं, मतलब 2000 रुपये हम ठेकेदार को देते हैं, वो ले जाता है। 25 से 30 बंदों का मतलब ये है कि पर डे 60,000 से 70,000 रुपये इनके बकौल बात कर रहा हूँ मैं। ये मुझे तो लगता है बहुत ऊपर का फिगर है। वो यहाँ से भत्ते की सूरत में वसूल कर रहे हैं। ना ये जो जगह है, ना ये किसी के बाप की जगह है, ठीक है, ना इस जगह का मालिक कोई है, ना गवर्नमेंट पैसे चार्ज कर रही है। मेयर कराची ने साफ मना कर दिया वाजे तौर पे कि चार्ज पार्किंग खत्म है, तो जब ये गवर्नमेंट मुलाजिम ही नहीं है। और प्लस इनकी पर्चियों पे ये भी मेंशन है कि बाइक चोरी होती है, गाड़ी के अंदर से कोई सामान जाता है, हम जिम्मेदार नहीं है। तो मुझे तो ये सवाल का जवाब चाहिए ना कि ये जो 50 रुपये लिए जा रहे हैं किस मद में लिए जा रहे हैं। अच्छा अभी हम भाई के साथ ही चलेंगे, ये भाई हमें बताएंगे कि भाई अगर आपको मिलवा देगा कल। अभी आप अपने दूसरे बंदे तो अभी है नहीं ना दूसरे बंदे, सिर्फ आपका ही नसीब खराब था कि आप इस वक्त यहाँ पे। क्या करे यार, अभी सारे थे, कहाँ गए? अभी तो थे, अगर आगे पीछे चले गए बस। वो आगे पीछे? हाँ ठेकेदार मिलवा देगा। नेमत पठान है, लाड में बैठते पल्ली साइड पे, उधर मिलवा देगा आपको। और यही जो पार्किंग चला रहे बस। कितने लोग? इधर तो समझो 2-3 मुंशी है, एक इंचार्ज है। मुंशी का क्या काम है? मुंशी भी यही बस बंदे खड़े करता है, लगाता है। बाकायदा पूरा सिस्टम है, डेजिग्नेशंस भी हैं। इधर एक मुंशी है, एक ठेकेदार है, और आप क्या मतलब आप सेल्स एग्जेक्टिव हो गए फिर यहाँ? हम तो बस उनको जो कमाते हैं उनको दे देते हैं बस। आप बड़े मासूम सीधे साधे से बंदे, जो कमाते हो दे देते हो। हाँ बस छीन लेते हैं, क्या करें। गरीब इंसान हो आप। लास्ट टाइम भी यही कह रहे थे आप। बस क्या करूँ, मेरे तो अभी क्या दोबारा? कमाने वाला अरे इतने बड़े शहर में है, इतनी सारी चीजें कमाने वाली हैं, वहाँ कमाओ ना। छोड़ देगा बस। अभी काम है ना, वो ठेकेदार जो जेब को पैसे भी ले जाते हैं, तो क्या करें। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने आपको वार्न कर दिया, आपने कह दिया अब दोबारा नहीं होगा, तो मेरे FIR ना कटवाने का फायदा क्या हुआ? काम दूसरा मिल रहा नहीं है, उसमें है कोशिश में लगा हुआ, अगर मिल गया तो चला जाएगा।
बस में ख्वारी है, को लोग देता है, को नहीं भी देता है। यार मुझे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, मैं बताऊं, समझ में आने वाली बात नहीं है। इनको काम नहीं मिलता है, ये बड़े मजलूम लोग हैं और बड़े ही मासूम लाचार लोग हैं जो यहाँ पे पार्किंग के नाम पे ये भत्ता वसूल कर रहे हो। हमारा टारगेट ये वैसे भी नहीं है, हमारा टारगेट तो नुमान जो ये बता रहे हैं वो नुमान भाई साहब हैं जो इन पूरे सिस्टम के चेयरपर्सन हैं, शायद वो चेयरमैन हैं इस पूरे सिस्टम के। तो मैं उनको भी एक मैसेज दे दूं, अब तक मैंने आवाम से और सबसे बात की है कि नुमान साहब आपकी ये पार्किंग यहाँ पे चल नहीं सकती और आज हम दोबारा, वो तो हमारा प्लान नहीं था, हमें नहीं लगा कि आप फिर से आगे खड़े होंगे और इतनी ज़्यादा आप लोगों को हिम्मत है, सपोर्ट बोलूँगा मैं शायद बहुत ज़्यादा आप लोगों को। हमारा काम दिखाना है, हम दिखाते रहेंगे। और अभी जो आपके ये बंदे हैं, पिछली बार हमने अरेस्ट करके इनको छोड़ा, आप तो इनके पीछे नहीं आएंगे। भाईजान आप कल अरेस्ट रहे थे, आपके पीछे कोई आया? हाँ वो आए थे, जब आप चले गए थे ना तो आए थे, समझो 1 बजे आए थे। कौन आए थे? ये नुमान आया था, ठेकेदार था, मेन ठेकेदार। नुमान आया था, कहाँ आया था? वो उधर ही आया था, थाने पे आया था। थाने पे आया था तुम लोगों को छुड़वाने? हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो बात हो गई, मतलब बस खर्चा मर्चा उधर दे दिया, पैसे थाने पे छोड़ दिया उन्होंने। एक अजीब सा इंकशाफ है कि नुमान आया था और थाने गए थे और छोड़ दिया इनको। अब बात यह है कि अब ये सच कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, वो इनका मौक़िफ़ है, इनका मौक़िफ़ है, वो हमने आपके सामने रख दिया कि क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी कोऑर्डिनेशन हुई तो हमने तो यही सोचा था कि अब हम इसको जो है ना ग्रैब करेंगे, इसको हम पकड़ेंगे। लेकिन सही आप लोग फिर बदमाशी कर रहे हो, मैं बताऊं आप सही बदमाशी कर रहे हो कि अगर वो आप कहते हो कि थाने आया था। बदमाशी तो हम नहीं करते, बदमाशी ठेकेदार कर रहे, समझो वो चला रहे बस काम को। अगर वो ख़त्म करेंगे ना तो हम तो पाँव भी नहीं रख सकते जगह पे, हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे जब ठेकेदार हमारे पीछे नहीं आएंगे। मतलब बदमाशी आप नहीं, ठेकेदार कर रहा है? आप ठेकेदार है। आपको पता है कि आप जो ये बात कर रहे हो उसके बाद हो सकता है ठेकेदार आपको पकड़े। हम जो उसको ठेका पूरा नहीं देते हैं या 500 कम देते थे तो पैसे नहीं लेता है, भाग दे देता है, काम से निकाल देता है, फिर शोर करता है, गालियाँ देता है। समझो इसका काम अभी छोड़ना पड़ेगा। इसमें दिहाड़ी कभी बचता है, कभी नहीं भी बचता है, कभी खाली भी चला जाता है। एक अनहोनी सी बात है कि अब तक मैं ये सोच रहा था कि इन लोगों से मैं क्या ही बात करूंगा। ये तो बोलते हैं, इनकी बात शुरू यहाँ पे होती है कि हम गरीब हैं और हमारे पास दूसरा काम नहीं है और हम दोबारा नहीं करेंगे और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन आज इन भाई ने बड़े इंकशाफात किए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें ऐसी बताई हैं जो मैं भी थोड़ा सा शौक के अंदर हूँ कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और लिहाजा अभी बकौल इनके और जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे सारे भाग चुके हैं, जा चुके हैं। लेकिन बहरहाल हम उसके बाद जो है देखेंगे जाके कि वहाँ पे आगे क्या मामला चल रहे हैं, कितने बंदे हैं, कौन कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमने जब यही शक्लें देखी जिन्होंने हाथ जोड़े, जिन्होंने माफ़ी मांगी, जिन्होंने कहा हमारी FIR नहीं कटवाएं, आप FIR हमारी रोक दें, हमारी अगर FIR नहीं होती है हमें दोबारा पार्किंग में देखोगे तो हमें गोली मार देना। इसमें ये भाई भी शामिल थे, 3 लोग और भी थे जिनकी FIR मैंने रिक्वेस्ट करके रुकवाई थी। और इन्होंने कहा था कि मैं अगर दोबारा, इनके जो 3 लोग हैं वो सब ने कहा था कि अगर हम दोबारा पार्किंग में नज़र आएँ तो हमें गोलियां मार देना। ये यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इनका जो ठेकेदार नुमान साहब है, नुमान साहब पार्किंग यहाँ पे नहीं लग सकती, आप थाने चले गए। बकौल इनके, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये आपके बंदे के वर्ड्स हैं कि नुमान जो है वो थाने गया है और वहाँ पे। तो बात यह है कि आप कहीं भी चले जाएं, इत्तेफाक ऐसा है कि आज हम पूरी तैयारी से यहाँ पे मौजूद नहीं थे, ना हमने कोई स्पाई किया, ना हमने जो है कुछ ऐसी इंक्वायरी की। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको हम इसी तरह से कैमरे के सामने भी लेकर आएंगे जिस तरह से इन लोगों को लेकर आए। और मैं फिर आपको यही बात कह रहा हूँ, FIR तो आज भी आपकी नहीं कटेगी। आपको मिलवा देगा ठेकेदार जो पार्किंग का काम चला रहे, नेमत पठान, अजीज पठान है, यही दोनों है बस ठेकेदार में, यही चल। क्या नाम है? अजीज है और नेमत है। तो नुमान कौन? नुमान भी महाजर है, कौन है? वो उनका इंचार्ज है, समझो वो पैसे जमा कर। आपने 3 नाम बताए, मुझे दोबारा बताइएगा। नेमत और अजीज और नुमान। नेमत, अजीज और नुमान। और यहाँ पे कितने इलाके ये तीनों कर रहे हैं? यहाँ तो इनको काफ़ी अर्सा हो गया, इधर बड़ी पुराने, इधर इनको तो 30-35 साल हो गए इधर काम चला रहे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं एक ही बात कि गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर अगर पार्किंग लेने का किसी को हक है तो वो गवर्नमेंट को ही है। और गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, मेयर कराची ने साफ कह दिया कि आप इन लोगों को पार्किंग ना दे। और मेरा इख्तलाफ तो मेयर कराची साहब से भी है। कभी वो भाई साहब आके कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि
गटर के ढक्कन अगर खुले हुए हो ना तो आवाम फला इमरजेंसी नंबर पे कॉल करें और बताएंगे ढक्कन खुला हुआ है तो हम बंद कराएंगे। तो भाई आपके टाउन चेयरमैन जो हैं, जो आपके लोग हैं अपने पार्टी के, जो आपके हर गली के अंदर आपके जाले हैं, वो किस काम के? अगर ये भी आपको आवाम ने बताना है, अगर आप ये कहते हैं कि ये आप आवाम को कह रहे हैं कि आप इनको पार्किंग ना दें, तो भाई ये आवाम तो नहीं देगी पार्किंग। आवाम अगर पार्किंग ना देना तो आवाम के साथ क्या होता है वो बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं, तो आवाम तो नहीं देगी। लेकिन बात इतनी सी है कि आपके इदारे की तरह ये खुले आम कर रहे हैं मेयर कराची, अब आवाम को ये ना बोलेंगे पार्किंग ना दें, आप उठवाएं ना, इसको सिस्टम को ख़त्म करें ना। तो बहरहाल ये एक बहुत लंबी डिबेट है और इंशाल्लाह हमारा ये एक प्लान भी है कि हम मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से एक 1-on-1 इंटरव्यू भी करेंगे जिसमें ये कराची के तमाम हालात पे बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम पब्लिक पावर है बेसिकली हमारा मोटिव यही है कि अवामी मसाइल, अवामी मसले के ऊपर बात करें। अवाम की जहाँ सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे कोशिश करते हैं कि उसकी आवाज़ को लेके आगे जाएं। तो ये तो एक बहुत बड़ी आवाज़ है अवाम की तरफ से। लोग पार्किंग दे रहे हैं लेकिन आपको कोई ना मैसेज करेगा ना टेक्स्ट करेगा कि मेयर कराची साहब हम पार्किंग दे रहे हैं। और जहाँ तक बात ना देने की है, आपने तो कह दिया ना दें, लेकिन अगर इनको कोई ना देना, ये आपको कैमरे के सामने बहुत मासूम शरीफ नज़र आ रहे हैं, ये लोग इतने शरीफ नहीं हैं। अगर इनको कोई पार्किंग ना दे तो उनके साथ क्या होता है वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं, वो आपने देखी है। तो मेरी तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से भी ये दरख्वास्त है कि आप एक शो मेरे साथ 1-on-1 इंटरव्यू करें जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं पॉसिबल एज अ ह्यूमन बीइंग मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सिस्टम के अंदर जो आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप मेरे साथ इस एक प्रोग्राम के अंदर बैठें और फिर हम ये सारी जो कन्वर्सेशन है ये हम करेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे। भाईजान जहाँ तक आपकी बात है, आप मुझे कल नुमान से मिलवा रहे हाँ हाँ कल मिलवा देगा पक्का। वो ठीक है। वो भी मिलवाएगा, जो इंचार्ज है वो भी मिलवाएगा, दोनों मिलवाएगा। तो हम उनसे भी बात कर लेंगे, कल मिल के भी देखते हैं कि वो भाई साहब के क्या तासुरात हैं, वो इस पॉइंट को कैसे डिफेंड करेंगे कि ये जो जगह पे खड़े हुए हैं उस जगह पे पार्किंग जो है मेयर कराची जो कि शहर का पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो मना करे और फिर उसके बाद हो। तो मेयर कराची को तो खुद सोचना चाहिए कि ये तो उनको भी थोड़ा सा अना पे और ईगो पे लेके जानी चाहिए ये बात कि ये नहीं होना चाहिए ना जो हो रहा है, जो हो चुका है। तो बहरहाल अभी हम तो आज कहीं और जाना चाह रहे थे, आज हम राशिद मिनास रोड के ऊपर दोबारा आ गए क्योंकि अफसोस इस बात का है कि हमारी पूरी मेहनत जो है वो बेकार चली गई है, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब आए हमने सब कुछ खाली करवाया, 2 दिन भी मेरे ख्याल से सिस्टम नहीं रहा और अगले दिन फिर सारे यहाँ पे तैनात हैं। आप लोगों को पता है कि अभी ये जो है मना हुआ है। अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने बोला उसके बावजूद आप चार्ज पार्किंग कर रहे हो। लास्ट टाइम जो तुम्हारा बंदा पकड़ा था उसने हमें पता है क्या कहा था, उसने हमें ये बात कही थी कि अगर दूसरी बार मैं यहाँ पे नजर आया ना पार्किंग में मुझे गोली मार देना, जो भागा है अभी यहाँ से। तो आपको अगर पता है वो भी ऐसी मजलूम बन रहा था कि हम जो हैं वो बड़े शरीफ लोग हैं, हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं। भाईजान मजदूर अगर आप हैं तो आपका एक अदर ठेकेदार भी होगा जो मजदूर नहीं है। अब वो जो बंदा आपका भागा है ना निकल के, लास्ट टाइम हमने उसको FIR नहीं करवाई, उसको छोड़ा इस बिहाफ पे था कि आप दोबारा काम नहीं करोगे, उसको बताने के बावजूद वो दोबारा काम कर रहा है। अभी आप कह रहे हो कि आप जो है वो मजलूम लोग हो, आप जो है मजदूर हो। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, आप जब एक काम इनलीगल कर रहे हो, एक डाकू भी डकैती डाल रहा है तो वो भी क्या कहता है, वो यही कहता है मैं मजलूम हूँ पकड़े जाने के बाद। बदमाशी सबकी अरूज पे होती है। आप मुझे ये बता दो कि ये जो आप पार्किंग कर रहे हो, पर्ची कहाँ है आपकी, पहले पर्ची दिखाओ। अच्छा ये किस चीज़ के पैसे चार्ज कर रहे हो वैसे? पार्किंग के सर। पार्किंग के। मुझे आप एक बात बताओ, ये रोड तो सरकारी है और पार्किंग की जब सरकारी पैसे नहीं ले रहे तो आप किस बिहाफ पे ले रहे हो भाई? तो सर गाड़ी का ख्याल रखते कर रहे हैं आपके सामने। आप कह रहे हो कि गाड़ी का ख्याल कर रहे हो, ऐसा ही है? जी जी सर, ऐसा ही? जी। आपकी पर्ची पे वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि गाड़ी चोरी होने या गाड़ी के अंदर से सामान चोरी होने की पार्किंग इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है। जब आपकी चोरी होने की जिम्मेदारी नहीं है तो आप हिफाजत किस चीज़ की कर रहे हैं भाईजान? सर ये जो लिखा हुआ है सर, ये सामान जिम्मेदार नहीं होते, बात बाइक बोला जिम्मेदारी होते, ठेकेदार बोला बाइक कोई चोरी होगी तो आप जिम्मेदार हैं? जी जी सर। इनकी ये रिकॉर्डिंग ज़रा जो है ना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप जो है
नाजरीन को बता रहा हूँ कि इसको देखें कि जब बाइक चोरी होती है तो ये कहते हैं, ये पर्ची दिखाते हैं कि चोरी होने की सूरत में हम जिम्मेदार नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार हैं। अब मेरे जो सवाल है वो ये है कि भाईजान, जब पार्किंग की फ़ीस 50 रुपये ले रहे हैं, बाइक वालों से 50 रुपये ले रहे हैं, यहाँ पे कितनी बाइकें यहाँ से वहाँ तक लगी हुई हैं, अगर ये बात कहते हैं कि चोरी होने की जिम्मेदारी भी इनकी नहीं है, ये यहाँ पे मार्ची ज़्यादा होती है सर, ये कस्टमर इतना नहीं होता है, बस हफ्ते वाले दिन थोड़ा सा। मुझे ये बताओ, ये पैसे आप जमा कर रहे होते हो, आपकी दिहाड़ी क्या है? सर तभी 1200 बच जाते हैं, तभी मतलब तभी 1500 बच जाती है, ऐसा होता है। किस हिसाब से बचती है? मतलब ठेठा देते तब मैं अभी पहुँचा 2000 दे रहा हूँ, एक बात है, फिर 2000 उसको देते, फिर मैं नसीब है तो भले 2000 बचे उसको देते, फिर मैं नसीब है 500 बचे, 600 बचे, 1200 बचे, जी होता है। अच्छा, बात यहाँ पर नाजरीन इतनी सी है सिर्फ। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग भाग रहे हैं ना, उनके साथ ज़्यादा बुरा होगा जो भाग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें, हमारा टारगेट आप लोग वैसे भी नहीं हो, मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ। तो भाग के आप टारगेट हो जाओगे। लास्ट टाइम हमने उनको पकड़ा है, उनको छोड़ा है, इसलिए छोड़ा कि आप दोबारा पार्किंग में नज़र नहीं आओगे, लेकिन वो नज़र आए, इसी जगह पे नज़र आए। तो इसी तरह से 7-8 बंदे वो जो लास्ट टाइम जो वीडियो एक वायरल गया है जिसके अंदर हमने उनको अरेस्ट करवाया, और मैंने रिक्वेस्ट की थी शारा फैसल थाने को, मैंने रिक्वेस्ट की थी एसएचओ साहब से कि इनको इस बार छोड़ दें, ये दोबारा पार्किंग में नज़र नहीं आएंगे, यही सोच के कि दिहाड़ीदार मजदूर हैं और जो इनकी बातें हैं। लेकिन आज मैं तो शो करने के मूड में नहीं था, मैं तो गुजर रहा था रोड से और मैंने देखा कि वही बंदे बैठे हुए हैं। तो इस बार तो एटलीस्ट वो बंदा जो यहाँ से भागा है उसकी एफआईआर तो हमने करवानी है, नहीं आओ। और जो पीछे हमारे पास 7-8 बंदे हैं जो हमारी टीम के पास हैं, जिनको हमारी टीम ने रोका हुआ है भागने से, उनको भी हम अरेस्ट करवाएंगे। यार 1-5 करना, तो अभी हम 1-5 कर रहे हैं, इनको अरेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें करवाते हैं। ये मेरी आपसे ज़बान है, आपने बात की, आप यहाँ खड़े हुए, आपको हम एफआईआर के नॉमिनी मतलब नहीं डालेंगे, एफआईआर के अंदर नॉमिनेट नहीं करेंगे। आपकी मेहरबानी सर, आपकी लेकिन मेरा टारगेट वही है जिनको आप पैसे देते हो। गालिबन नुमान नाम है? जी सर, नुमान नाम है। नुमान नाम है। ये कब आते हैं यहाँ पे? सर तभी टाइम उसका नहीं पता होता ना, तभी 10 बजे आता है, मतलब मार्केट बंद होती है ना, उससे मार जाता है सर। मार्केट बंद होने के टाइम आते हैं, ठीक है। तो इनका कोई फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर? सर फ़ोन नंबर नहीं देता है सर। कोऑर्डिनेट कैसे करते हो आप? सर सुबह हम आते हैं इधर, वो सो पर्चे देता है और वो खराब बंदा चलता है सर, बाकी नंबर नहीं देता सर। यहाँ कितने बंदे काम कर? मोबाइल मारती पे तो 5-6 बंदे काम कर रहे हैं सर। 5-6 बंदे काम कर रहे हैं? 10 तो मैंने वैसे ही गिन लिए, 8 तो हमारे पास। सर वो आरजे में आप बता रहे हो ना, यहाँ पे तो 5-6 बंदे काम कर रहे हैं सर। बंदा तो ठेकेदार तुम्हारा एक ही है? जी जी सर। ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ भाई हैं, जैसा हमने कहा कि एफआईआर की जहाँ तक बात है, इनको भी एक मौका देंगे जैसे हमने दूसरे वालों को दिया, लेकिन इस शर्त पे कि दोबारा आप यहाँ पे नज़र नहीं आओगे। नौकरियाँ चाहिए बहुत है कराची शहर में। सर आप नौकरी दे दो तो हम छोड़ दें, जॉब छोड़ देंगे सर। आप ये मेहरबानी हो, आप दे दो। आप ये जॉब छोड़ दो, आपकी नौकरी का सिस्टम मैं पूरी कोशिश करूँगा बनवाऊँ। जी सर, फिर हम छोड़ देंगे सर। लेकिन यहाँ से भागना नहीं। सही है। अभी हम यहाँ से आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं। ये पर्ची आप अपनी रखें। और ये सैफ, इन लोगों को ज़रा देखना, वैसे ही 4 बंदे भाग गए जब तक 1-5 नहीं आ रही है, आ जाएं। अच्छा हाँ, मसला यहाँ पे नाजरीन ये है कि हम जब इससे पहले यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे और हम यहाँ पे आए, तो हमें 1 हफ्ते तक तो यहाँ पे दोबारा ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक बंदा जिसने ये कहा कि हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं और हम जो है हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, हमें छोड़ दो, पैरों पे गिर रहे थे, जो कि ना करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मुझे रहम आया और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इनको आज छोड़ दिया जाए कि ये दिहाड़ीदार मजदूर हैं। और फिर उन्होंने एक वीडियो के अंदर साफ कहा, जो मुकर गए, उन्होंने साफ कहा वीडियो के अंदर कि मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मैं पार्किंग में नज़र आऊँ तो मुझे गोली मार देना। और बड़े कॉन्फिडेंस से काम ने कहा, अब तो शायद ये होंगे नहीं, लेकिन हर धर्मी ऐसी है कि सिर्फ पार्किंग में नहीं है। अगर ऐसा हो कि हमने यहाँ से उठाया और वो हमें कहीं सदर से मिले, गुलशन से उठाने के बाद, जिस जगह से हमने लास्ट टाइम उनको अरेस्ट करवाया था उसी जगह पे वो मौजूद थे दोबारा, जो हजरत भाग चुके हैं। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया है। तो अब हम आगे दूसरी मार्केट में भी जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं और किस किस तरह से बत्ताखोरी चल रही है यहाँ पे चार्ज पार्किंग के नाम पे।
आखिर ढूंढ ढूंढ के भी जो है ना हमें फिर मिल गया बंदा, ये रहा। भाईजान 1 मिनट रुक जाओ, एक मिनट है, ठीक है। क्या ले रहे थे भाई? तो कुछ भी नहीं, ख्याल कर रहा था किस चीज़ का ख्याल कर? आपकी गाड़ियों का। आप तो मेरी गाड़ियों का ख्याल कर रहे हो? और क्या करें, गाड़ी चोरी हो जाएगी तो जिम्मेदार हो आप? ख्याल ख्याल का मकसद क्या है? क्या है? ख्याल पैसे किसको देते हो आप? भतीजे। किसको? नशा किया हुआ है? नहीं, शराब नहीं पी? पी- शराब पिए? थोड़ी थोड़ी सी पिए? अपने लिए, अपने अपनी हैबिट के लिए, अपने हैबिट के लिए। हैबिट के लिए। भाई वो पार्किंग के पैसे ले रहे थे, इन्होंने जो है वो शराब भी पी हुई है। वो मैंने बात किया तो भपके आ रहे थे, मुझे पता चल गया। तो ये भी चल रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी चल रहा है। और मैं इनसे अब आगे आगे क्या ही बात करूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर मैं इस कंडीशन में बात करूंगा तो वो नामुनासिब होगी बात करना। वैसे मुझे ये बताएं कि ये जो आप पार्किंग के पैसे ले रहे हो, हिफाजत के ले रहे हो, ठीक है, ये पैसे आप किसको देते हो? जाहिर बात है, तो बड़े बड़े लोग खड़े हुए हैं। जैसे कि कौन, नाम बता सकते हो? नाम मुझे भी नहीं पता, मैं शाम नुमान को देते हो? वही समझो आप। अच्छा, पर्चियाँ कहाँ हैं आपकी? पर्ची तो नहीं होती। पर्ची नहीं देते, वैसे ही पार्किंग लेते? जाहिर बात है, बंदे की शक्ल देख के। शक्ल देख के पार्किंग लेते हो? समझा नहीं मैं ये बात। आपने गाड़ी की, आपको आपकी गाड़ी मिलेगी। अच्छा ठीक है, मतलब मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी तो आप ला के दोगे? सब जिम्मेदारी लोग है ना। जिम्मेदारी लेता हूँ। पर्ची, इनको पढ़ना ही नहीं आता होगा कि इनकी पर्ची पे लिखा हुआ क्या है। ये नशे की हालत में धूते हैं भाई साहब, पार्किंग ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे फैमिलीज़ भी हैं, यहाँ बच्चे भी हैं। तो यहाँ पे फैमिलीज़ भी हैं, यहाँ पे जो है बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, सब हैं यहाँ पे। और ये जो भाई साहब हमें मिले हैं, जो पार्किंग वाले, लास्ट टाइम ये नशे में धुत थे। और मैं तो खैर बात करके मुझे जब फील हुआ तो मैंने इनसे पूछा, तो अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे ये जो पार्किंग ले रहे हैं इनका कैलिबर क्या है, और जो फिर इनके ठेकेदार हैं उनका किस किस्म का और क्या कैलिबर है। और हम तो यहाँ पे आए, हमने सोचा कि हम इनकी अरेस्टिंग करवाएंगे, लेकिन जब वाकया हमें एक कहानी पता चली है उसके बाद से जो ये भाई ने बताया, तो मैं तो शौक में हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को क्लियर ज़रूर करूँगा। मैंने फिर कहा ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये आपके पार्किंग वाले का मौक़िफ़ है। ठेकेदार से मुखातिब हूँ, ये आपके पार्किंग वाले का मौक़िफ़ है जो आप लोग कर रहे हो, और पार्किंग वाले ही का मौक़िफ़ है जो उन्होंने बताया कि रात में थाने आया था नुमान नामी बंदा जो कि इनका ठेकेदार है। अच्छा, अब हम जो है वो, मैं फिर यही बात कहूँगा कि मैंने पहले भी इनसे यही बात की कि भाई अगर आप मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक बार समझा चुके हैं तो उसके बाद दोबारा ये बनता नहीं है जो ये कर रहे हैं। और बहुत सारे इंकशाफात भी हुए हैं और इनसे हम बारी बारी बात करेंगे। जो इस वक्त हमारे शिकंजे में बहुत सारे तो भाग गए, मैं फिर इनसे बात करूँगा, वही इनसे वादा लूँगा कि ये दोबारा ये काम ना करें। जितना समझा सकता हूँ समझाऊँगा, और ऑन रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ ताकि जब हम दोबारा पकड़े ना तो इनको दिखा सकें कि आपने लास्ट टाइम क्या बात की थी और आज आप क्या बात कर रहे हो और मुकर रहे हो। जैसे कि इससे पहले एक भाई साहब मुकर गए और वो यहाँ से भाग गए। भाई दोबारा करोगे? सर बात ये है कि आप हमें कोई जॉब दे, हमें कोई जॉब दे। तो अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप कुछ भी करोगे, इलीगल काम हो या कुछ भी हो? लीगल काम नहीं, हमने तो बच्चे पालने ही पालने। बच्चे पालने हैं? सोचो, आप शराब पी रहे हो, आप बोल रहे हो मुझे बच्चे पालने। देखो वो तो मेरा अपना हैबिट है ना। आपका अपना हैबिट है, आप इतने गरीब हो, मजलूम हो, आप शराब पी रहे हो, आप कह रहे हो मुझे बच्चे पालने। ये हैबिट आप पर्सनल रखे ना, प्राइवेट। आप शराब पी के रोड पे घूम के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं इस टाइम अपने घर जा रहा था। पार्किंग के पैसे लेते हुए? नहीं, गाड़ी निकल रही थी। दोबारा करोगे? यहाँ नजर आओगे? जाहिर बात है, रोजी मिलेगी तो। नेक्स्ट टाइम नजर आओगे तो तुम्हें हम जो है FIR कटवा के अंदर कर दें। आप बताओ भाई, आपको तो दूसरी बार पकड़ा है, अब तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। जो छोड़ देगा बस, क्या करोगे? छोड़ दिया? छोड़ देगा छोड़। अब बताओ, दोबारा नजर आए तो सजा खुद बताओ। बस दोबारा जो नजर आया तो भर जो आपको देना है हो जाए तो वो दे। लास्ट टाइम आपके एक बंदे ने कहा मुझे गोली मार देना, तो भाग गया है नहीं इधर। मैं गोली तो क्या मार दूं जाके?
नहीं अभी तो मारो नहीं, छोड़ देना पड़ेगा, क्या करें, दोबारा करेंगे नहीं, बस ये पहली बार छोड़ दो। आप बताएं भाई, आप दोबारा करेंगे ये काम? सर हम दोबारा काम तो नहीं करने, पर आप जॉब दे दो सर। देखो कराची बहुत बड़ा शहर है, मैं आपको जॉब देने का वादा नहीं कर रहा, लेकिन ऑफ कैमरा मैं आपसे बात करूंगा, जो मेरी तरफ से हो सकेगा मैं बिल्कुल करूंगा। लेकिन ये काम दोबारा करोगे? दोबारा हम तो ये काम छोड़ देने पड़ते हैं ना सर, आप जॉब दे देना। मतलब अगर जॉब नहीं मिलती है तो आप यही करोगे? सर बात यही है सर, हम जॉब हम अब छोड़ रहे हैं, मसला नहीं है, पर अब हम तो अब 500-600 दिहाड़ी उठाने वाले, अब कहाँ बैठे? आप सामने कराची 500 रुपये खर्चा तो होता है, आपके सामने खाना था 150 रुपये का खाना होता है, 300 रुपये का सुबह शाम हो जाता है। बहुत सारे काम है यार, इतना बड़ा शहर है, कुछ भी कर लो। मिलता है सर, नहीं मिलता हमारे तो, नहीं मिलता सर। आप है तो दे दो, हम अभी छोड़ रहे हैं, मसला नहीं है, अब इसमें कौन सी बात है सर। वीडियो में आप अगर जी जी पूछें, बिल्कुल पूछें। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी के तहफ़्फ़ुज़ तो हम लोग करते हैं ना, आपकी आप ताफुज कर, ख्याल करते हैं, आपको गाड़ियाँ वापस करते हैं। इस पार्किंग के अंदर से बहुत सारी बाइकें, बहुत सारी गाड़ियां चोरी हुई हैं, जिनकी एफआईआर मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड। और पार्किंग वालों ने साफ कहा कि चोरी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और आपकी पर्ची में लिखा हुआ है यार, अगर आपकी सामान और आपकी पर्ची में लिखा हुआ है कि चोरी होने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लिखा हुआ है, मानते हैं, मगर लेने वाले ले लेते हैं। बहरहाल मैं अब जाहिर है बहुत एक लॉन्ग डिबेट तो इनसे नहीं कर सकता, हमारे साथ बहुत सारे और भी भाई मौजूद थे और जिनसे जो है मैं बात करनी थी, लेकिन वो जो है वो भाग गए हैं। और आप भाइयों से भाई यही कहूँगा कि आप लोग, मैं सीरियस बताऊँ कि लास्ट टाइम जो मैंने शो किया, भाई हमारे साथ है, हमने इस टोन इस तरह बात नहीं की। पुलिस वाले यूं पकड़ रहे और अंदर इनको डाल रहे थे, सही है। आज हमने बड़े तरीके से बात की, फिर समझाना है। आपसे पहली बार मेरी मुलाकात है, मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम उम्मीद करता हूँ आप ये काम नहीं करोगे। जहाँ तक नौकरी की बात है, जॉब की बात है, बहुत बड़ा शहर है, आप ढूंढो। मेरा काम नहीं है नौकरी देना, जॉब प्रोवाइड करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई जॉब हो। तो लेकिन अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आप गलत कर रहे हो तो आप दोबारा यहाँ नज़र नहीं आओगे। सर ये तो हमारे भी होता है, गलत है, पर क्या करें, दूसरा काम मिलता नहीं। जो गलत है वो गलत है, इसका कोई जो है लॉजिक नहीं है। हम भी बोलते हैं गलत है। अब पब्लिक का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो आप। जाहिर बात है, उनकी गाड़ी खड़ी, भाई इनकी वर्दी कहाँ है? ये पब्लिक का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, गाड़ी का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो, सारे तहफ़्फ़ुज़ तो आप ही कर रहे हो। जिसका गाड़ी है उसको गाड़ी मिलती है। अगर कोई हमारे से गलती हो तो आपकी जूती मेरा सर। सही, आपकी तो सबसे बड़ी गलती यही है कि आप वो काम कर रहे हो जो इलीगल है। आई नो, मानता हूँ, मगर क्या करें, रोजी नहीं है। भाई कह रहे हैं कि आई नो, मैं मानता हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन आपने माना, हमें अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि दोबारा नहीं करोगे आप ये काम, और एटलीस्ट यार ये शराब वगैरह वाली आदत तो आप छोड़ो। सर वो आपकी बात सही है, मगर अपनी छुट्टी के बाद, अभी देखो 10 बज के, तुम्हें पता है आज मेरे साथ अगर मैं नफरी लेकर आता तो तुम लोगों को अंदर जान ही जाना था लास्ट टाइम जो। मानता हूँ आपकी बात, आप कुछ भी कर सकते हैं, इस टाइम मीडिया हो। नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ कर सकते हैं तो दिखा सकते हैं, और कर सिर्फ उनके खिलाफ कर सकते हैं जो गलत कर रहा है। जो सही है हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई खड़े हुए सारे, क्या करेंगे हम, क्या कर रहे हैं? आपसे ही बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन आपकी बात सही है, हो गई है, अब क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सी रोजी करें, आप मुझे बताओ। भाई ये आप उनको बोलो कि हमें कोई इनलीगल पार्किंग करो, सही है। शहर में लोगों की गाड़ियाँ लुट जाएंगी, बाद में लोग आके बोलते धाड़ धाड़ हाय हाय। तो मतलब आप हिफाजत कर रहे हो गाड़ी की? गाड़ियों का ख्याल करते हैं। हाँ हिफाजत कर रहे हैं भाई, गाड़ियों का ख्याल कर रहे हैं। और पर्ची पे लिखा हुआ है कि गाड़ियों की चोरी की जिम्मेदारी हमारी या पार्किंग इंतजामिया की नहीं है। सब ले लेते हैं, क्या ले लेते? गाड़ी भी ले लेते हैं। आज तक मंटू भाई के पैसे ठेकेदार भर रहे हैं, हर चीज़ ख्याल कर रहे हैं। हुंडा मैं तो उधर मोबाइल मार्केट काम करता हूँ, हमने पैसे दिए, बलोचंदी हुई थी डालमिया पे, हम तो पैसे दे रहे हैं, वो तो छोड़ रहे नहीं, छोड़ने वाले नहीं छोड़े। बात काम थी, आपकी मर्जी, आप वो हम छोड़ सकते हैं। अच्छा नाजरीन, इस वक्त जो है हमारे साथ ये 4 बंदे मौजूद हैं, और इससे पहले भी बहुत सारे बंदे पकड़े हैं, भाग गए कुछ लोग, क्योंकि जाहिर है हमारे साथ नफरी मौजूद नहीं थी, और हम जब एक से बात करते हैं तो दूसरे भागते हैं, तो यही मामला लगा रहा। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने पहले भी पकड़ा है, तो लिहाजा मेरा यही काम है कि हम इनको दिखाएं, इनको समझाएं।
अगर ये कहते हैं हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट जो इनका ठेकेदार है वो है। लेकिन हम फिर इनसे आपके सामने हम इनसे फिर से बात कर रहे हैं ताकि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो जाए कि इनको हम बार बार पकड़ के बार बार इनको कहते हैं और ये मना करके दोबारा खड़े होते हैं। भाईजान नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं हम। नहीं हम वो तो लास्ट टाइम भी यही बोला था। नहीं वो बोला था बस अभी आज का बहरहाल मैं मुख्तसर इतना ही कहूँगा कि मौक़िफ़ तो सबका ही है और अब प्रोग्राम का अख्ताम का टाइम हो रहा है, तो मैं जाते जाते कुछ बातें जो है वो आवाम से भी कहना चाहूँगा। इनके हमने मौक़िफ़ लिए, मौक़िफ़ सबका अपना है, अपना एक ज़ाती अपना एक पर्सनल मौक़िफ़ है, लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या समझता हूँ कि मेरा भी एक मौक़िफ़ है। मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर कोई चीज़ इल्लीगल है और पब्लिकली हो रही है, देखें अफसोस के साथ हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि मीडिया का काम एक्सपोज करना है, हम इदारों का बिल्कुल एक्सपोज करके उन तक दिखाते हैं कि ये चीज़ चल रही है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत तरह के क्राइम हो रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम कोई क्राइम एक्सपोज करते हैं तो हमें भी खुशी होती है, इदारे भी कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जो चीज़ खुलेआम हो रही है ना, वो मीडिया का भी यहाँ पे आना नहीं बनता। मुर्तज़ा वाब साहब आप कहते हैं कि पार्किंग कोई ना दे, अवाम पार्किंग ना दे, लेकिन क्या कह रहे हैं आप? उनको बोले हमें पहले जॉब तो देंगे ही। तो बहरहाल मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी बात के पार्किंग जो है आप कहते हैं कि पैसे ना दें, ये चार्ज पार्किंग गलत है, गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये इल्लीगल है। बहुत सारी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती रही हैं, माजी में भी गटरों पे भी आती रही हैं कि ढक्कन खुले हों, तो आप कहते हैं कि हमें इस एमरजेंसी नंबर पे हमें कॉल करें और हमें बताएं कि यहाँ पे गटर खुला है ताकि हम एक्शन लें। अरे भाई आपको हम क्यों बताएंगे कि आपने एक्शन कहाँ लेना है, आपके टाउन चेयरमैन हैं, आपके लोग हैं। ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर है कि अगर पूरा शो मेरा कोई नहीं देख रहा है, थोड़ा सा भी देखे तो मेरी ये जो बात है वो हुकाम तक आला हुकाम तक पहुँचे कि आपका काम जो है ना इम्प्लीमेंट करवाना है इदारों से। आपका काम आवाम को ये नहीं बताना कि आपने पार्किंग नहीं देनी, आवाम पार्किंग नहीं देगी तो उसको मारा पीटा जाएगा भाई। तो आपका काम ये नहीं है आप प्यार मोहब्बत गले लगा के जो नहीं दे, जो प्यार से है ना, जो ना दे उसका भी भला। मैंने नहीं दी है पार्किंग, मुझे पता है। सर सदर में जो हुआ है, जो आगे पीछे होता आ रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं। और दे हम और हैं। आप गुलशन में बैठे हो, गुलशन के लड़के और हैं वहाँ। बात ये वो भी और थे, आप भी और हैं, बात ये वो भी और थे, आप भी और हैं, सभी और हैं, सही है। तरीकेकार होता है ना, डिसिप्लिन होता है हर लड़के में, इसमें उसमें मेरे में नहीं है तो जाओ बाबा कोई नहीं। आज मेरे से 10 लड़के आके बोल के पार्किंग के पैसे नहीं है, अब मैं उनको मारूं पीटूं? नहीं है तो कोई बात नहीं। बहरहाल मैं जो है अपनी बात की तरफ आऊँगा और मैं कंटिन्यू करूँगा कि मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि मुर्तज़ा वाब साहब आपने अगर कोई चीज़ बता दी है, अगर आपने आवाम को आगाह कर दिया है कि आपने पार्किंग नहीं देनी, चार्ज पार्किंग नहीं देनी, तो आपका काम है। अगर हमें नज़र आता है मेन रोड के ऊपर हर कोई एक ऐसा मॉल नहीं, कोई एक ऐसी जगह नहीं, कोई एक ऐसी मार्केट नहीं जहाँ पे पार्किंग नहीं हो, तो यार आपको क्या नज़र नहीं आ रहा? तो आप आवाम को बजाय ये कहने के कि पार्किंग ना दें, इस सिस्टम को ख़त्म करवाए ना, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ है जो मैंने दिया है कि आपको चाहिए कि आप इदारों को एक्टिव करें कि ये जो लोग हैं, ये जो अनासिर हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और जैसा कि प्रोग्राम का जो हमारा मोटिव है वो आपको पता ही है कि हम बात ऐसी आवाम के हक़ में ही करते हैं। पब्लिक पावर मीन्स के आवाम का जिसमें भला हो। इवन ये भी जो है हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं और मज़दूर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत करप्ट बंदे हैं और बहुत सारे पैसे बटोर रहे हैं, किसी को धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन काम जो कर रहे हैं वो इलीगल है। वो बात मैंने इनको समझाई और शायद इसी वजह से एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे अंदर था जो इनके ऊपर FIR नहीं कटवाई गई। लेकिन बहरहाल मैंने इनको आज पाबंद किया, लेकिन अगर गलती दोहराई जाए तो वो गलती नहीं होती, फिर वो खसलत में शुमार कर दिया जाता है। तो अगर ये दोबारा यहाँ पे नज़र आएंगे तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि फिर इनके ऊपर FIR बनती है और आप भी इन चीज़ों से एग्री करेंगे। बहरहाल शो को जो है यहाँ पे हम अख्ताम की तरफ लेके जा रहे हैं और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जो भी ऐसी सिस्टम, जो भी ऐसे मामलात आपको नज़र आते हैं, आप हमारे नंबर पे जो है रब्ता करें। स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, चल रहा है, और अगर आपको नंबर नहीं मिलता तो मैं आपको नंबर वैसे भी बता देता, 033135999146 मेरा अपना नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करें, हम यहाँ पे आएंगे, उनको एक्सपोज करेंगे। अगर हम
दिखा रहे हैं बार बार, अगर हमारे दिखाने से इदारे एक्शन में नहीं आते तो फिर हम जो भाई हैं जो गफलत में हैं, हम इनको ही समझाएंगे कि आप ना करो, एटलीस्ट आप ये काम ना करो। एक बार समझाएंगे, दूसरी बार नहीं समझाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।